हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में जो 2021 के लिए रिलीज करा गया था। अभी होम मिनिस्टर एंड कॉपरेशन मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह जी ने, तो उन्होंने रिलीज करा था इंडेक्स ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे में। आपको पता है काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स रिलीज करी हैं, तो वो मैंने अभी AQ बायस पे काफ़ी सारे आपके वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप उस पर गो थ्रू कर सकते हैं। रिसेंटली ये रिपोर्ट तो आपकी रिलीज करी गई, नीति आयोग ने एक और रिपोर्ट रिलीज करी थी स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में, तो वो भी मैंने आपकी उसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। AQ बायस के यूट्यूब चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। तो अब हम इस इंडेक्स को भी अगेन इन 3C अप्रोच डिस्कस करेंगे। पहले मैं कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट बताऊंगा, वैसे तो ये लेक्चर कंटेम्प्रेरी ही है, तो पूरा इसमें मैं करंट डायमेंशन बताऊंगा कि इस रिपोर्ट के बारे में कि क्या इसकी रैंकिंग्स आई थी, क्या सिग्निफिकेंस है। दूसरा मैं इसे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करूंगा, जिसमें मैंने आपको बताऊंगा इसके इंडिकेटर्स हैं, क्या सेक्टर्स हैं, साथ में स्टेट की कैटेगराइजेशन क्या है और इसको कितनी कैटेगरीज में करा गया है, लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट या फिर अदर स्टेट्स में किस तरीके से, यूटीज, नॉर्थ ईस्ट, उसके बारे में। साथ में मैं उसकी रैंकिंग बताऊंगा, हर कैटेगरीज की रैंकिंग बताऊंगा, एंड साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस स्टेट ने ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करा है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि ये जो इंडेक्स आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स है आपका, ये इट वाज रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे। तो ये डे कब इस्टेब्लिश करा गया था, किसके ऑनर में इस्टेब्लिश करा गया था, और उस पर्सनैलिटी का एक्चुअली गुड गवर्नेंस में क्या रोल था। तो ये मैं इंडेक्स का आपको बताऊंगा इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, दैट इज इन अ कॉम्प्रिहेंसिव में, येट इन अ वेरी कंसाइज मैनर। सो दैट वाज माय 3C अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो ये जो लेक्चर है आपका प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स आपके उस पर क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, क्या कब किसने रिलीज करा है, कब रिलीज करा है, क्या रैंकिंग्स है, वो सब तो है ही। साथ में गुड गवर्नेंस का टॉपिक आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है। साथ में जनरल स्टडीज 4 जो आपका एथिक्स का पार्ट है, उसमें भी आप इस तरीके के इंडेक्स को कोट कर सकते हैं। और ऐसे में भी कभी कभार गुड गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सुशासन के बारे में आ सकता है। तो ये आप लेक्चर देख सकते हैं, ये रेफर कर सकते हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो मैंने आपको बताया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन अमित शाह जी ने ये आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ 2021 रिलीज करा था। साथ में ये भी बता देता हूँ कि ठीक है, वैसे तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है उन्होंने ये रिलीज करा था, बट एक्चुअली दिस इंडेक्स हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। जब आप IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, तब आपको इस डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारे आपके रिलेशन रहेंगे, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, यही इनके हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, DARPG। तो ये जो डिपार्टमेंट है विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, तो इसने प्रिपेयर करा है। तो इस पे क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि लगे कि अमित शाह जी ने रिलीज करा है, बट एक्चुअली प्रिपेयर इसने करा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो ये रिलीज करा था ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे इन न्यू दिल्ली। अब हम इसके बारे में पहले इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या क्या सेक्टर्स हैं। जैसे मैंने स्टेट हेल्थ इंडेक्स का जो टॉपिक बताया था, उसमें मैंने बताया था कि आपके 24 इंडिकेटर्स थे अंडर 3 डोमेन्स। आपका हेल्थ आउटकम्स हो गया, फिर आपका गवर्नेंस एस्पेक्ट हो गया, उसमें भी देखिए आप गवर्नेंस हो सकती है, एंड की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। तो इसमें भी आपके उसी तरीके से 58 इंडिकेटर्स हैं इन 10 सेक्टर्स। जो पिछला इंडेक्स रिलीज हुआ था गुड गवर्नेंस इंडेक्स, आपका पहले भी रिलीज करा गया था, रिपोर्ट रिलीज करी गई, तो उसमें भी 10 इंडिकेटर्स थे, पर उसमें 50 इंडिकेटर्स है पिछले कुछ सालों में। अब वो इंडिकेटर्स टू मेक इट मोर कॉम्प्रहेंसिव उसको इंक्लूड कर लिया गया है। अब अगेन 58 इंडिकेटर्स तो आप याद करेंगे नहीं ना, नाइदर इट्स पॉसिबल नॉट डिजायरेबल। अगर पॉसिबल है भी तो भी ज़्यादा हीरो बनने या फिर हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है, तो बेटर रहेगा कि सेक्टर्स याद कर लेते हैं, वो पूछ सकते हैं। तो सेक्टर्स ऑफ गुड गवर्नेंस index for the year 2020-21 are एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD हो गया। आपको पता है वैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ HRD कहा जाता था, अब उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिशियली कर दिया गया है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये एक्चुअली राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे, आई थिंक 1985-1986 के टाइम पे हुआ था, तो उसको चेंज करके एजुकेशन कर दिया गया। पर इसमें अभी भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडिकेटर यूज मेंशन करा गया। फिर हो गया हेल्थ, तो यानी कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट आ गया, एजुकेशन आ गया, एंड हेल्थ आ गया, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज हो गया,
फिर इकोनॉमिक गवर्नेंस आ गया, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो ये आपके इंडिकेटर्स हो गए। तो एक बार अगर दोबारा रिवाइज करना है, बेटर रहेगा कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट आप पहले कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इकोनॉमिक गवर्नेंस, ये आपका हो गया GS3 के इकोनॉमी का पार्ट हो गया। अब हम और साथ में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, उसमें भी आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आ गया। तो इनको एक साथ ही कैसे कर सकते हैं, ये आपका हो गया अगर कैटेगराइजेशन आपको याद करनी है तो। ठीक है, दूसरा हम आ जाते हैं सोशल एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। इसमें हो गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, ये आपका जनरल स्टडीज के पेपर 2 में स्पेसिफिकली मेंशन है। और हो गया आपका सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ये आपका हो गया। तीसरा हो गया आपका, अगर कैटेगराइजेशन देखा जाए तो इसमें तो हो गए, कैटेगराइजेशन देखा जाए आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपका हो गया। तो ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, ये आपका एक और पार्ट हो गया। एंड बचा आपका एनवायरमेंट। तो इस तरीके से आप ये कोड यूज कर सकते हैं कि 10 सेक्टर्स हैं, 10 सेक्टर्स, 58 इंडिकेटर्स को याद नहीं करना, 10 सेक्टर्स को मैं कहूंगा कि याद कर लीजिए, क्योंकि पूछ सकते हैं इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, नहीं है तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस, ये हो गया आपका इकोनॉमी के अंदर आ गया। फिर हम सोशल एस्पेक्ट पे आते हैं। आपके सोशल एस्पेक्ट में आपका हो गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ये आपके हो गए दूसरे कैटेगरी के अंदर आ गए, तो 7 हो गए आपके। फिर जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, और फिर आपका सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ये आपका हो गया C हो गया, ये आपका यानी कि गवर्नेंस में आ गया वैसे। और एनवायरमेंट हो गया आपका D। वैसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये तो गवर्नेंस का तो हो गई, ये पेपर 3 के अंदर आ गया आपके, ये एक और कैटेगराइजेशन आप देख सकते हैं। तो जो आपको कैटेगराइजेशन ठीक लगे, जिस तरीके से आपको क्रैम करने में, रट्टा मारने में आपको ठीक लगे, आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें समझ के भी नहीं होती, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें समझ के हो सकती हैं, बट सारी चीज़ें आपको समझनी भी नहीं होती, उसके लिए ट्रिक्स यूज़ करनी होती हैं, आपको क्रैम करने पड़ेगा। ये इंडिकेटर्स हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे, उसमें कोई वे आउट नहीं है। तो जहाँ पे होता है, जहाँ पे आपको जैसी ज़रूरत होती है वैसा आप रास्ता निकालिए। कहते हैं ना कि बी लाइक वाटर, जहाँ पे आपको लगता है उसी तरीके से आप अकॉर्डिंगली अपनी शेप चेंज कर लीजिए, जैसे वाटर करता है। तो सिमिलरली इस टाइप के टॉपिक्स हैं, इस टाइप की मेथोडोलॉजी है, तो उनको याद करने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको कोई और भी बेटर तरीका लगता है, देन डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन क्रैम करने के लिए, ताकि मुझे भी पता चले, मैं भी याद कर लूँगा और बाकी जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी पता चलेगा। तो ये हो गए सेक्टर्स, हो गए इंडिकेटर्स, हो गए। अब मैं बात करता हूँ कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स की। तो जैसे मैंने स्टेट हेल्थ इंडेक्स में बताया था, उसमें कैटेगराइज करा गया था लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज, उसमें 3 कैटेगरीज में करा गया था। यहाँ पे जो स्टेट्स एंड यूटीज है, इनको 4 कैटेगरीज में करा गया है। अदर स्टेट्स ग्रुप ए, अदर स्टेट्स ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स एंड यूटीज। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी यानी कि लार्ज स्टेट्स हो गई आपकी, फिर नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स हो गई जो आपकी स्मॉल स्टेट्स हो गई, या फिर जिनका डिफिकल्ट टेरेन होता है उनके बारे में हो गया, और तीसरा हो गया यूटीज। तो यूटीज तो है ही, साथ में ग्रुप ए, ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स एंड यूनियन, ये हो गया। अब हम बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अदर स्टेट्स, ऐसा था कि मैंने नहीं लिखा, ये एक्चुअली इस रिपोर्ट में ही लिखा हुआ था। तो जो ओरिजिनल रिपोर्ट थी आपकी, जो पब्लिश हुई थी और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे जो इन्फोग्राफिक्स थे, वो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ। दिस ऑल्सो शोज दैट वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन गोइंग थ्रू द ओरिजिनल रिपोर्ट, सो द डेटा प्रोवाइडेड हियर इज वेरी ऑथेंटिक। तो रैंकिंग बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ी डिटेल भी बता दूंगा। तो अदर स्टेट्स ग्रुप ए, अदर स्टेट्स ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स एंड यूटीज, उसका क्या हिसाब किताब है ये बता देता हूँ आपको। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका गुजरात हो गया, सेकंड पे आपका महाराष्ट्र हो गया। जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स की जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था आपको केरला, तमिलनाडु फॉलोड बाय तेलंगाना था। ये तो आपका स्टेट्स में था, लार्ज स्टेट्स में। यूटीज में आपका जो ओवरऑल था वो मैंने आपको बताया था कि उसमें दादरा एंड नागर आपका यूटीज में आपका हो गया, तो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव फॉलोड बाय आपका चंडीगढ़ था। और स्मॉल स्टेट्स में आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी, मिजोरम एंड त्रिपुरा आई फील। पर यहाँ पे ये ओवरऑल आपका स्टेट्स का है मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था गुड गवर्नेंस का है, तो यहाँ पे आपकी सदर्न स्टेट्स नहीं है, बल्कि इनफैक्ट टॉप 3 स्टेट्स हैं आपकी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ये एक मुझे लगता है कि कोइंसिडेंस भी है या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है,
तो सारी स्टेट्स, तीनों स्टेट्स आपकी एडजेसेंट हैं। टॉप पे देखिए गुजरात है, फिर महाराष्ट्र आ जाता है, फिर गोवा आ जाता है। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं, जिसमें से मेरे हिसाब से गुजरात और महाराष्ट्र तो चलो है, पर गोवा शायद लगेगा कि ओके इसमें थोड़ा सा डाउट आ सकता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फॉलोड बाय हरियाणा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। यहाँ पे भी सदर्न स्टेट्स आ गई, फिर पंजाब, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये आ गया आपका। सारी याद करने की जरूरत तो है नहीं, तो टॉप 3 याद कर लेना ग्रुप ए में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। अगर हम ग्रुप बी की बात करें अदर स्टेट्स में, तो आपका हो गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान आ गया, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, झारखंड, देन उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से भी बेटर है। तो इन स्टेट्स की हालत थोड़ी और बुरी है। तो ये देख सकते हैं, इसमें भी सारी चीजें याद करने की जरूरत तो नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान आर एट द टॉप इन द ग्रुप बी स्टेट्स। एक तरीके से आप कैटेगराइजेशन देख सकते हैं कि वैसे तो लार्ज स्टेट्स हैं, तो उनको कैटेगराइज करा गया है इस तरीके से। सारी ही आपकी लार्ज या फिर मीडियम लेवल पे स्टेट्स है, पर सारी स्टेट्स आपकी कुछ सिग्निफिकेंट है। तो वो जो स्टेट्स हैं आपकी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तो ये कंपैरेटिवली काफी आपकी डेवलप्ड स्टेट्स है, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरीज में करा गया है। होता है ना कॉम्पिटिशन अमंग द इक्वल्स, तो स्टेट में करा गया है। ये जो सारी स्टेट्स हैं आपकी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मिस गवर्नेंस के मैकेनिज्म काफी ज्यादा हैं, पुअर स्टेट्स में आती हैं ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन। इट कैन बी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को ढंग से ट्राइबल्स के साथ शेयर नहीं करा गया। तो जैसे इसमें से कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स तो हैं आपकी, कोई भी आपकी साउथ इंडियन स्टेट्स नहीं है। तो कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, उनको तो बीमारू स्टेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया आपका, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये बीमारू स्टेट्स होती हैं, क्योंकि मतलब कहा जाता है कि बीमार है ये, काफी इनकी हालत खराब है, इसलिए बीमारू कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये स्टेट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। बेस्ट वे टू कैटेगराइज कि बीमारू स्टेट्स प्लस आपका ये ईस्टर्न स्टेट्स हो गई आपकी, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और वहां पे देखा जाए तो आपकी मेनली जो भी आपकी डेवलप्ड स्टेट्स है, सदर्न स्टेट्स प्लस नॉर्थ में अगर आप देखा जाए तो पंजाब एंड हरियाणा हो गया आपका, फिर आपका साउथ थोड़ा वेस्ट में आप जाएं तो गुजरात, महाराष्ट्र। बस इसमें गोवा याद कर लेना, ये 3rd नंबर पे है, ये इंपॉर्टेंट स्टेट है आपकी, ये याद कर लेना आप। ठीक है, तो ये स्टेट्स हो गई आपकी। फिर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स की बात करें तो आपकी हो गई, उसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप करा है। इनफैक्ट अभी मोदी जी अभी गए भी हुए हैं हिमाचल प्रदेश, उन्होंने बहुत सारे आपके वहाँ पे प्रोजेक्ट्स, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आपके लॉन्च करे हैं। तो हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, JNK, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। इसमें ये याद करना है बस, वही नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स है जैसे है, तो स्टेट्स तो नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये याद कर लेना कि हिमाचल प्रदेश टॉप पे है, और साथ में ये भी याद कर लेना कि असम टॉप पे नहीं है, क्योंकि लगेगा कि नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स है तो शायद लगेगा हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में से या फिर असम में से टॉप होगा, क्योंकि असम एक बड़ी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, तो ये है। तो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में भी हो तो बस हिमाचल प्रदेश याद रख लेना कि टॉप इसने करा है। और अगर यूटीज में बात करें तो स्टेट हेल्थ इंडेक्स में तो वैसे आपका दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली उन्होंने टॉप करा था स्टेट हेल्थ इंडेक्स में, पर यहाँ पे दिल्ली ने टॉप करा, फॉलोड बाय पुडुचेरी, देन दमन एंड दीव, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दादरा एंड नागर हवेली एंड लक्षद्वीप। तो ये पुरानी रैंकिंग के हिसाब से आपका इस स्टेट को करा गया है आपका। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर टॉप में अगर देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ग्रुप ए स्टेट्स में, ग्रुप बी स्टेट्स में मध्य प्रदेश, ग्रुप सी में आपका हिमाचल प्रदेश एंड मतलब सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में आपका हिमाचल प्रदेश एंड यूटीज में आपका दिल्ली होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा टॉप द कंपोजिट रैंक। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, उसमें से भी गोवा याद रखना कि 3rd नंबर पे थी। तो गुजरात ने भी काफी अच्छा रजिस्टर इंक्रीज करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% का, एंड गोवा ने 24% का इंक्रीज करा है। गुजरात ने आपके इकोनॉमिक गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे काफी अच्छा परफॉर्म करा है। महाराष्ट्र ने एग्रीकल्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे अच्छा परफॉर्म करा है, एंड गोवा ने भी एग्रीकल्चर पे और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे काफी अच्छा परफॉर्म करा है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स के बारे में बात करें तो मैंने बताया था कि ओवरऑल मिजोरम ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है स्ट्रांगली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे, एंड
दोनों ने, मिजोरम एंड जम्मू एंड कश्मीर ने ओवरऑल काफ़ी अच्छी रैंक अपनी इंप्रूव करी है उन्होंने। बट अगर हम देखें नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में, तो हिमाचल प्रदेश फॉलोड बाय मिजोरम है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखा जाए तो मिजोरम ने टॉप करा है। ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश फॉलोड बाय मिजोरम एंड उत्तराखंड, इन्होंने टॉप करा है। सिक्किम भी पीछे, ये भी ध्यान रखना कि सिक्किम टॉप पे नहीं है। ओवरऑल सिक्किम को एक मॉडल स्टेट कहा जाता है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिक आस्पेक्ट हो गया, तो ये सब है आपका। ठीक है, और यूटीज में मैंने आपको बात करें तो जैसे बताया था कि दिल्ली टॉप्स था कंपोजिट रैंक, रजिस्टरिंग अ 14% इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर्स इंडिकेटर। और दिल्ली ने स्ट्रांगली परफॉर्म करा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में, क्योंकि दिल्ली में भी वैसे कहा जाता है कि दिल्ली सिटी है, बट दिल्ली में भी गांव है, दिल्ली बहुत बड़ा है, इसकी पॉपुलेशन बाकी सारी काफ़ी स्टेट से तो ऊपर ही होगी। सो इट हैज़, यहाँ पे भी गांव होते हैं, यहाँ पे भी खेती होती है, ऐसी बात नहीं है। तो दिल्ली में सब है यहाँ पे। तो दिल्ली हैज़ ऑल्सो परफॉर्म स्ट्रांगली इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज एंड सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। तो इन इंडिकेटर्स पर अच्छा परफॉर्म करा है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ की बात करें तो स्पेशली प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बारे में मेंशन करा है कि हो सकता है ओवरऑल इन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है, और ये भी एक इलेक्शन माउंट स्टेट है। तो उत्तर प्रदेश है शोन एन इंक्रीमेंटल ग्रोथ ऑफ 8.9% ओवर द प्रीवियस इंडेक्स। और झारखंड ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, मतलब ओवरऑल एक अगर हम इंक्रीमेंटल ग्रोथ की बात करें तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट करा है। अब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस डे के बारे में। तो ये जो आपका डे है ये 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है, और इसलिए नहीं कि सेंटा क्लॉस या फिर मैरी क्रिसमस के कंटेक्स में, बट एक्चुअली ये बर्थ एनिवर्सरी है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस गुड गवर्नेंस डे को सुशासन दिवस या सुशासन दिवस आपका कहा जाता है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन 2014। और इसलिए इस्टेब्लिश करा गया था टू ऑनर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करा था, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द इंडियन पीपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट। तो गुड गवर्नेंस डे अलग है, सिविल सर्विसेज डे आपका अलग है, कुछ लोग उसे कंफ्यूज ना कर दे, तो इसलिए बता रहा हूँ। नाउ वाई टू ऑनर अटल बिहारी वाजपेयी जी? एक तो गवर्नमेंट वहां पे बीजेपी थी, इस वजह से करा, बट एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बहुत ही महान लीडर माना जाता है, दिल से रिस्पेक्ट आती है उनके लिए। वो इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, कोई भी आप पॉलिटिकल पार्टी का हो, बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो ही इम्प्लीमेंटेड द रिफॉर्म एजेंडा, डिलीवर्ड गुड गवर्नेंस टू द नेशन अमंग वेरी ग्रेट चैलेंजेस। इकोनॉमिक इश्यूज थे वहाँ पे, सिक्योरिटी एस्पेक्ट थे, कारगिल वॉर हुई थी, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए थे, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, इनोवेशन एंड रिसर्च के हो। इन्होंने जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लॉन्च करी थी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी थी, सर्व शिक्षा अभियान आपका लॉन्च करा था। सो ओवरऑल आपका इकोनॉमिक हो, सोशल एस्पेक्ट हो, वहां पे इन्होंने काफी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च करे थे गुड गवर्नेंस डे के लिए। सो अ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड ऑन नॉट overall contribution of Atal Bihari Vajpayee, but they can be very specific and ask the question of question on what is the role of Atal Bihari Vajpayee ji in ensuring good governance in the country। तो उस पर एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर गुड गवर्नेंस इंडेक्स का, और साथ में मैंने आपको गुड गवर्नेंस डे के प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट और थोड़ा सा एनालिसिस दिया व्हाट वाज द रोल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस इन द कंट्री। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायो। अगर आपके कुछ और भी व्यूज़ हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या रोल प्ले करा है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं फॉर अ हेल्दी डिस्कशन। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस लेक्चर रिलेटेड या फिर कोई जनरल सिविल सर्विसेज रिलेटेड, देन डू फॉलो अस ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। तो feel free to connect with us anytime on this. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.